जेल में देखा जाए तो हर चीज की एक कीमत है। अगर आपको सुकून से रहना है तो आपको लोगों का काम करना होगा। किन का काम करना होगा? जो वहां के सीनियर कैदी होते हैं। दोस्तों, जेल के अंदर भी लोगों को अलग अलग तरह से रखा जाता है। कैदियों को अलग अलग तरह से रखते हैं। जो हाई रिस्क कैदी होते हैं, मतलब जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत छठे बदमाश होते हैं, उनको अलग रखते हैं। और जो अभी आए हैं कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, उनको अलग रखा जाता है। दोस्तों, अक्सर ये सवाल लोगों के दिल में होता है, आपके भी दिल में सवाल होता होगा कि जेल की दुनिया कैसी होती है। अक्सर आपने सुना है, आपने देखा है फिल्मों में, अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरह से जेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, जेल की दुनिया को दिखाया जाता है। पर भारतीय जो जेल है, क्या उनकी कंडीशन भी कुछ ऐसी है? कई बार आप फिल्मों में देखते हैं काफी वीआईपी तरह के जेल होते हैं, और कई बार आप देखते हैं कि जेलों में जो लोगों की जिंदगी है बहुत ही ज्यादा दयनीय होती है। हालांकि दोस्तों, जेलों को तो बनाया गया था लोगों को सुधारने के लिए, बट कई बार ऐसा देखा गया है, कई बार क्या बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग जो जेल से निकलते हैं वो एक तरह से मास्टर्स करके निकलते हैं, जैसे कि उनके लिए वो एक तरह की यूनिवर्सिटी बन जाती है और बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ में रहकर जो चीजों के बारे में उनको पता तक नहीं होता, उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। आज के अपने इस वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं जेल की दुनिया के बारे में, कि अंदर जो लोग रहते हैं, जो कैदी रहते हैं, किस तरह से अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, साथ में ही किस तरह से उन्हें काम करना पड़ता है, और भी बहुत कुछ। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों, जेल एक ऐसा शब्द है जो जहन में आते ही इंसान को एक बार के लिए उसकी धड़कनें रोक जरूर देता है। भारतीय जेलों की हम बात करें, जिसमें से कि एक जेल का नाम आता है तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल का नाम सुनते ही बड़े बड़े कैदी, चाहे वो कैदी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बदमाश कितना बड़ा क्यों ना हो, उसकी एक बार के लिए सिट्टी बिट्टी गुल जरूर हो जाती है, क्योंकि उसमें काफी छटे हुए बदमाश तक उसमें रखे जाते हैं। अब जेल की दुनिया जो होती है, वैसे तो जेल बनाए गए या जेलों में लोगों को रखा जाता है सुधारने के लिए। कई लोग सुधर भी जाते हैं। कई लोग जो पहली बार जेल जाते हैं पुलिस की मारपीट के द्वारा, या फिर जेल के अंदर जो टॉर्चर किया जाता है उनके साथ में, या फिर जो परिवार से अलगाव होता है, वो चीजें कई लोगों को सुधार देती है। बट बहुत सारे लोग, जितने लोग सुधरते हैं उनसे कहीं ज्यादा लोग बिगड़ जाते हैं, बहुत तरह की गलत एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं, और अंदर जाने के बाद जब वो मिलते हैं उन बड़े बड़े दिग्गजों से जो इस क्राइम की दुनिया के छटे हुए बदमाश होते हैं, उनकी संगत में रहकर वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। वहां पर यही जेल उनके लिए एक तरह की यूनिवर्सिटी का काम करती है, जहां पर सुधरने की बजाय लोग बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब भी कोई भी व्यक्ति जब अंदर से जेल काट के आता है, 3-4 महीने की, 5 महीने की, साल 2 साल की, तो उसके आप एटीट्यूड में यह बदलाव आसानी से देख सकते हैं। यह हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो 100 से भी ज्यादा कैदियों से बात करने के बाद, उनसे पर्सनल लीगल मीटिंग जेल में जाकर मिलने के बाद जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं और उसी एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा कर रहे हैं। क्योंकि हर वकील को और उसके क्लाइंट को अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, और साथ में हमारा देश का कानून भी इजाजत देता है कि आप अपने मनपसंद के वकील साहब से मिल सकते हैं, अपने केस को डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, जेल की दुनिया में कुछ आप ये समझ लीजिए, जो पहली रात होती है किसी भी कैदी की, जब भी किसी को जेल में भेजा जाता है, किसी भी जेल में, चाहे वो तिहाड़ जेल में जाए या फिर देश की किसी भी जेल में जाए, हम बात कर रहे हैं भारतीय जेलों की, पहली रात उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक बड़ी रात हो जाती है, बहुत ज्यादा निर्णायक रात हो जाती है। उसने बहुत कुछ सुना होता है बाहर कि रात में ऐसा ऐसा होता है, या फिर लोग मारते हैं, सुडोमी के बहुत सारे लोग शिकार होते हैं, और ऐसे बहुत सारे कैदी जो कि पावरफुल नहीं होते हैं, अच्छे एजुकेटेड नहीं होते हैं, कानूनी जानकार नहीं होते हैं, या फिर उनके पीछे पावर नहीं होती है, तो उनको कई तरह से सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं। जेल में देखा जाए तो हर चीज की एक कीमत है। अगर आपको सुकून से रहना है तो आपको लोगों का काम करना होगा। किन का काम करना होगा? जो वहां के सीनियर कैदी होते हैं। सीनियर कैदी जो जूनियर कैदी आते हैं उनसे काम करवाते हैं, अपना बिस्तर बिछवाते हैं, साथ में खाना उनसे मंगवाते हैं, सफाई करवाते हैं, जहां पर लैट्रिन्स बनी होती हैं। हालांकि देखा जाए तो उसमें एक लैट्रिन को 10 लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, पर वहां पर 60 से 70 लोग, 100 लोग तक एक ही उस लैट्रिन को यूज करते हैं, और फिर उन्हीं छोटे जो कैदी, जो जूनियर कैदी आते हैं जेल में, उनसे उन लैट्रिन को, बदबूदार जो कमरे होते हैं उनको भी उनसे ही साफ कराया जाता है। क्योंकि जेल में कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं जिससे कि
दूसरे काम कराए जाएं, तो जो कैदी बंद होते हैं उन्हीं से ही हर तरह के काम भी कराए जाते हैं। ज्यादातर कैदियों में ऐसा देखा गया है कि पहली रात को लेकर ही वो इतना डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि उनका बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाता है। कई लोग रात रात भर जगे रहते हैं, सोचते रहते हैं, पंखे की तरफ सिर्फ देखते रहते हैं, न जाने क्या उनके दिल में चल रहा होता है। और कई लोगों के लिए जब अगला सवेरा होता है, सुबह की जो किरण होती है, उनके लिए नई एक आस लेकर आती है। साथ में ही नए नए लोगों से मिलते हैं। लोगों से मिलना जुलना वो पसंद नहीं करते, अलग रहना पसंद करते हैं, छुप कर रहना पसंद करते हैं और हमेशा किसी की सपोर्ट का इंतजार करते हैं। और यही कैदी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं जब इनसे मिलाई करने पहुंचते हैं इनके घर परिवार के लोग। जाते हैं, इनको दिलासा देते हैं, कुछ पैसे इनके अकाउंट में डलवाते हैं, फोन चालू कराने की कोशिश करते हैं और साथ ही जो पैसे मिलते हैं उन्हीं पैसों से वो कैंटीन से सामान खरीद सकते हैं, खाने पीने का सामान ले सकते हैं और कुछ चीजें जो उनकी जरूरत की चीजें होती है वो भी ले सकते हैं। पर इससे भी ज्यादा इनको खुशी होती है जब इनके वकील साहब पहुंचते हैं जेल में इनसे मिलने के लिए, क्योंकि ये भली भांति जानते हैं कि जो जेल से निकालेगा वो मेरे वकील साहब ही हैं जो मुझे इस जेल से निकालेंगे। और वकील को जाना भी चाहिए। हम पर्सनली अपने एक्सपीरियंस की बात करें, हम जब भी कभी जेल में अपने क्लाइंटों से मिलने के लिए जाते हैं तो उनके फेस पर जो खुशी होती है वो देखने वाली होती है। वो एक उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि अब वकील साहब आए हैं तो मैं जल्द ही इस जेल से निकल जाऊंगा। कैदी को अपने वकील साहब से मिलने के बाद जो कॉन्फिडेंस उनके दिल में आता है, उसी की एक आस पर कि मैं कल निकलूंगा या 1 महीने बाद निकलूंगा, उसी आस पर वो बहुत वक्त गुजार देते हैं और बाद में उनकी बेल हो जाती है, बाद में ट्रायल चलता है। बट ऐसे बहुत सारे कैदी अंदर हैं जो सालों साल जेल काट रहे हैं पर उनकी बेल नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनको जो बुक किया गया, जो आईपीसी के सेक्शंस उन पर लगाए गए, वो बहुत ज्यादा सीरियस हैं और बहुत ही सीरियस नेचर का अपराध है। दोस्तों, जेल के अंदर भी लोगों को अलग अलग तरह से रखा जाता है। कैदियों को अलग अलग तरह से रखते हैं। जो हाई रिस्क कैदी होते हैं, मतलब जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत छठे बदमाश होते हैं, उनको अलग रखते हैं। और जो अभी आए हैं कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, उनको अलग रखा जाता है। बट बहुत सारे जेल ऐसे भी हैं जहां इन सभी को एक साथ भी रखा जाता है, जहां पर हमेशा ही एक तरह के एक लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न रहती है और साथ में रिस्क बना रहता है। और क्योंकि ये मर्डर होना, जेल के अंदर मारपीट होना, हाथ पांव तोड़ देना, किसी को ब्लेड मार देना, ये छोटी मोटी चीजों में आता है, ये अक्सर होती रहती हैं। आपने सुना होगा, अक्सर न्यूज में आता है, इन पर कई सारी वीडियोस भी बनाई गई हैं। दोस्तों, अगर किसी को भी कभी जेल हो जाती है, चाहे फिर वो कैदी कैसा भी हो, अगर वो रसूखदार है, उसका बहुत होल्ड है, बहुत लोग जानने वाले हैं, तो एक बात अलग है। बट आप अगर साधारण घर से बिलोंग करते हैं और आपके घर परिवार में जानकारी में अगर इतने लिंक नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है और साथ में ही आपको कानून की अच्छी नॉलेज नहीं है, और अगर आपको कानून की नॉलेज होती भी है तो भी जेल में जाने के बाद जो रसूखदार कैदी जो होते हैं और उनसे अगर आपको बचना है तो वहां पर सहारा पैसे का लोगों लेना पड़ता है या फिर बदले में उनके काम करने पड़ते हैं। और जेल में जाने के बाद कई बार सीधे साधे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, अच्छी खासी जो एजुकेशन ले रखी जिन लोगों ने होती है, उन्हें भी ऐसे ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं होंगे। हालांकि हिंदुस्तान में जेल बहुत सारी है। किस जेल के बारे में आप जानना चाहते हैं, वहां पर लाइफ कैसी है, क्या आपके कानूनी अधिकार हैं, कैसे आप जेल में जाकर थोड़ा सेफ रह सकते हैं। जेल में अगर आपके साथ मारपीट होगी या फिर मार पिटाई होती है तो उसकी कंप्लेंट आप किसको करेंगे। जेल में कुछ भी चीज आपको चाहिए, उसकी डिमांड आप किससे कर सकते हैं। ऐसे कई सारे सवाल आप लोगों के दिल में आते होंगे। अगर आपके दिल में ऐसे कोई भी सवाल हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछना, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे आपके हर तरह के सवालों का जवाब देने की। कोई भी कानूनी सलाह आप अगर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़ें, हम आपकी मदद उसमें जरूर करेंगे। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो आज का हमारा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।